गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है और ये जो जीपीटी मॉडल है उसके ओवरव्यू के ऊपर बातचीत करेंगे। तो लास्ट क्लास में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं बोला था कि चैट जीपीटी क्या है उसके ऊपर मैं बातचीत किया था। तो पहले हम लोग 101 टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि अगर आप सीखते हो तो आप चैट जीपीटी को अच्छे से मास्टर कर सकते हो। और हम लोग बातचीत किए थे कि पहला वाला जो वीडियो में यहाँ पे बताया था कि व्हाट इज चैट जीपीटी, उसके बारे में अच्छा खासा मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि चैट जीपीटी क्या है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो एक एक टॉपिक का अगर आप सीरियसली देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको चैट जीपीटी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज गेन होगा और उसको यूज करके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए। तो ये कभी आपके दिमाग में आया है कि नहीं, जो चैट जीपीटी कैसे आपका आंसर दे रहा है? कोई आप क्वेश्चन अगर आप चैट जीपीटी को पूछ रहे हो तो कैसे वो क्या कर रहा है कि आंसर आपको दे रहा है और आप बहुत खुश होते हो वहां से। तो अच्छा तो लगता है भाई आंसर दे रहा है, लेकिन कैसे करता है? तो यहाँ पे वो क्या करता है कि आपको जो क्रिएटिव टास्क है उसको हेल्प करने के लिए बहुत इजी काम करता है। तो हम लोग बातचीत करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे कर चैट जीपीटी से पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं जीपीटी क्या है। तो जीपीटी के बारे में बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्या होता है? एक तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो कि डिजाइन किया है कि आपको समझने के लिए और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। और आज का टाइम में, पहले क्या होता था कि 2022 में नवंबर महीना भी जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ था तब क्या करता था कि सिर्फ ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता था। लेकिन आज का टाइम में हम लोग बातचीत डायरेक्ट कर सकते हैं, वॉइस इंटरेक्शन कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कोडिंग। उस टाइम में भी कोडिंग के लिए हेल्प करता था, लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांस हो चुका है 2025 के हिसाब से। ठीक है, तो these models are based on trained on vast amount of text data। तो टेक्स्ट डाटा कहाँ से मिल रहा है? बुक से मिल रहा है, आर्टिकल से मिल रहा है, वेबसाइट से मिल रहा है। आपको पता होगा बुक्स कौन लिखता था? बुक्स लिखता था इंसान, कोई ना कोई ऑथर होगा, वो एक इंसान है, वो लिखता था। आर्टिकल्स भी इंसान लिखते थे। और वेबसाइट का भी जो डाटा, कोई अगर वेबसाइट में अगर जा रहे हो, वो पर्टिकुलर वेबसाइट को इंसान ही उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके लिखते थे। तो ये सबसे डाटा कलेक्ट करके ये क्या कर रहा है कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके बेसिस में वो आपको आंसर देता है बेस्ड ऑन दिस डाटा, बुक्स, आर्टिकल एंड वेबसाइट। तो कैसे करता था? वो पहले खुद से सीखता था कि पैटर्न क्या है, ग्रामर क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रहा है, उसको ऊपर वो सीखता था। उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है कि आपको आंसर दे रहा है। थिंक ऑफ it as a giving model a giant library and and teaching it to read and write। जैसे कि कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग 3-4 साल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि नर्सरी में भेज देते हैं। और जो क्लास 1 से पहले होता है अपर केजी, लोअर केजी, अपर केजी क्लासेस होता है। उसके बाद 1 to 10 तक पढ़ता है, 10 से बाद 11-12 पढ़ता है। उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल साइंस या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे, जो इंसान का बच्चा है, वो हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं दिमाग में कि आज का दुनिया में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपना लाइफ में क्या करना है, उस नॉलेज के बेसिस में आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले रहे हो। तो अभी ये चैट जीपीटी क्या है कि ये बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट में जो डाटा अवेलेबल है, बहुत डाटा अवेलेबल है, उसके ऊपर ट्रेन किया जाता है। और जब आप इसको पूछ रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन को वो पूछ रहे हो, वो जाके आपको आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब चैट जीपीटी के पास क्या है? एक तो जायंट लाइब्रेरी, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। एक इंसान को सीखने के लिए लग जाता है 25 साल, 30 साल लग जाता है। अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसके लिए तो 30-35 साल भी चल रहा है। और जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है और उसका काम करता रहता है। तो चैट जीपीटी भी वही काम करेगा, वो इंफॉर्मेशन उठाएगा बुक से, आर्टिकल से, वेबसाइट से, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो अपना इंप्रूवमेंट करता रहेगा। तो उसलिए क्या आता है कि चैट जीपीटी इतना एडवांस है और हमको लग रहा है कि भाई चैट जीपीटी कैसे आंसर ये लिख के दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग जीपीटी जो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है, अगर उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे
तो उसमें क्या क्या है। देखो चैट जीपीटी जीपीटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि क्या करता है कि इनपुट लेता है, टोकेनाइजेशन करता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर करता है, उसके बाद फाइनली आउटपुट आपको इंफॉर्मेशन देता है। इनपुट क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कोई भी क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी को देते हैं तो चैट जीपीटी इसको इनपुट टेक्स्ट के हिसाब से लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, टोकेनाइजेशन करता है। टोकेनाइजेशन का मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो उसको वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये जो स्मॉलर यूनिट है, इस स्मॉलर यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट क्या हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, इवन पार्ट्स ऑफ द वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज करता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि एक मैजिक जैसा यहाँ पे होता है। ये क्या करता है कि जीपीटी यूजेस ए ट्रांसफॉर्मर मॉडल टू एनालाइज द इनपुट, consider the text and predict the next token in the sequence. इट इज लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स बट ऑन द मैसिव स्केल। तो देखो अभी हम लोग को अगर पूछेगा, इंडिया में कोई भी किसी को पूछेगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। या डैश इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2025, 2025 में कौन है, तो ऑब्वियसली मोदी साहब बोलेगा, हर कोई बोलेगा मोदी साहब अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह का मतलब क्या है, ये जो चैट जीपीटी है उसके बाद इतना डाटा अवेलेबल है, वास्ट अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो क्या कर रहा है कि जो मतलब कोई भी एक इनपुट वाला क्वेश्चन लेता है तो उसको छोटे छोटे वार्ड में वो डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे कैटेगरी में, छोटे छोटे टोकन में उसको कर देता है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो अपना डाटाबेस में सर्च करता है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है कि प्रेडिक्ट करता है। क्यों प्रेडिक्ट कर पाता है, क्योंकि वो खुद से सीखता है क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या ग्रामर है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रहा है, वो उसके बेसिस में वो क्या कर रहा है कि प्रेडिक्ट करके नेक्स्ट एक तो छोटा टोकन देता है। जैसे कि स्मॉलर यूनिट बना के देता है, एक सेंटेंस बना के दे सकता है, तो एक सेंटेंस क्रिएट करके एक पैराग्राफ बना देता है, और उसके बेसिस में वो फाइनली एक तो आउटपुट देता है जो कि आपका रिलेटेड आपको आंसर लगेगा जब तक आपको फाइनल आंसर नहीं मिलता है। तो ये इनपुट करता है, टोकेनाइजेशन करता है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करता है, फाइनली आपको आउटपुट देता है। तो इस तरह का जीपीटी काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्यों जीपीटी प्री ट्रेंड है। देखो जीपीटी प्रिंटेड ऑन डाइवर्स डाटा सेट, मैंने बताया कि बुक से है, आर्टिकल से है, वेबसाइट से। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद से एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को करने के लिए वो क्या कर रहा है कि खुद को डाइवर्स डाटा सेट से प्रीटेंड कर रहा है। दिस प्री-ट्रेनिंग फेज अलाउज द मॉडल टू लर्न द बेसिक लैंग्वेज रूल्स एंड पैटर्न्स। देखो हम लोग बचपन से अभी भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो वहां पे इंग्लिश का ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर सीखते हैं, हिंदी लैंग्वेज हो गया या इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या तेलुगु तमिल लैंग्वेज हो गया, तो हम लोग मतलब इंसान का बच्चा या इंसान जो हम लोग है वहां पे क्या टारगेट करते हैं, भाई रूल्स क्या है, पैटर्न किस तरह का आ रहा है, उसके बेसिस में अगर हम लोग जाते हैं तो जल्दी सीखने का हम लोग को मिलता है। तो वही चीज भी चैट जीपीटी कर रहा है। ठीक है, वो रूल्स और पैटर्न को बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से सीख रहा है। आफ्टर दैट इट अंडरगोज ए फाइन ट्यूनिंग, ए प्रोसेस वेयर इट ट्रेन्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क और डोमेन टू मेक इट मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो फाइन ट्यूनिंग करके वो जा रहा है, जो कि हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मर में देखे किस तरह का कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखना चाहिए कि क्या ये हर वक्त सही आंसर देता है, नहीं। देखो चैट जीपीटी जब पहले पहले ट्रेन किया जाता है तो वहां पे ट्रेनिंग के टाइम में जो रिजल्ट निकल के आता था तो वहां पे ट्रेनर यूज करते थे। ठीक है, तो ये ट्रेनर का काम क्या होता है कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो चैट जीपीटी को तो वो कुछ आंसर देगा, वो ट्रेनर उस फील्ड का होना चाहिए जिस क्वेश्चन का है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि अगर आपका तबीयत खराब है तो कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई बुखार आ गया तो कोई भी वहां पे बोलेगा कि भाई पैरासीटामोल खा लो। तो वहां पे क्या वो जो कोई भी बोल सकता है, लेकिन वहां पे वो परफेक्ट लोगों को बैठाते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी में अगर वहां पे इंफॉर्मेशन मारोगे तो वहां पे कोई डॉक्टर होगा जो कि ट्रेनर के हिसाब से काम करेगा,
और वो चैट जीपीटी जो रेस्पॉन्स दे रहा है वो रेस्पॉन्स सही है कि नहीं, वहां पे वो ट्रेनर बताएगा। तो उसके बेसिस में उस तरह का ट्रेन किया गया है चैट जीपीटी मॉडल को। तो वन की पार्ट ऑफ चैट जीपीटी इम्प्रूवमेंट इज री सॉरी री इन्फोर्समेंट लर्निंग फॉर ह्यूमन फीडबैक। तो इंसान से यहाँ पे फीडबैक ले रहे हैं, और ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग को हम लोग बोलते हैं RLHF। द प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रेनिंग द मॉडल विथ ह्यूमन प्रोवाइडेड एग्जाम्पल एंड गाइडेंस। For instance, trainers rate the quality of response, and the AI learns to prioritize better answer over the less helpful ones। तो जैसे कि आप पूछोगे कि न्यूटन का लॉ बताइए, तो चैट जीपीटी कुछ आंसर लिख के दे देगा। अभी ह्यूमन ट्रेनर क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि जो वो न्यूटन का लॉ बताया है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताया, क्या ये सही है। अगर सही है तो ट्रेनर क्या बोल देगा, ओके ये आंसर सही है। अगर गलत है तो कहाँ पे गलत है उसको वो लिख के भेजेगा। तो इस तरह का ट्रेनिंग हुआ है पहले से। उसके बाद जाके क्या हुआ है कि चैट जीपीटी को मार्केट में लाया गया है। तो यहाँ पे री इन्फोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया है चैट जीपीटी ने। ठीक है, अभी भी अगर देखोगे मार्केट में एआई ट्रेनर का जॉब निकल निकल रहा है, थोड़ा सा फ्रॉडिंग भी हो रहा है। देखो मैंने भी अप्लाई किया था एक दो जगह में, कुछ रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन इंडिया में ये बहुत लेट में अभी पता चल रहा है, शायद 5-6 महीना या 1 साल पहले 2024 का स्टार्टिंग में इस तरह का आया था। लेकिन 2022 नवंबर महीने जो भी ये चैट जीपीटी रिलीज हुआ था, उससे पहले उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो ट्रेनर का हिसाब से काम कर रहे थे। समझ रहे हो, तो बहुत पुराना चल रहा है। तो ह्यूमन फीडबैक के हिसाब से री इन्फोर्समेंट लर्निंग के ऊपर वो ध्यान दिया है चैट जीपीटी। तो इसलिए हमको इतना वंडरफुल लग रहा है क्या आंसर आपके लिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसके हिसाब से जो आप आंसर देता है चैट जीपीटी, आपको लगता है कि भाई क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो ये पहले से री इन्फोर्समेंट लर्निंग के थ्रू से, ह्यूमन फीडबैक के थ्रू से काम हुआ है, तो इसलिए इतना अच्छा आपको आंसर मिल रहा है। तो अगर लिमिटेशन के ऊपर देखेंगे, लिमिटेशन के ऊपर देखेंगे, देखो चैट जीपीटी इंप्रेसिव है लेकिन परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? पहला है कि आउटडेटेड नॉलेज। अगर देखोगे 2022 का जो चैट जीपीटी रिलीज हुआ था नवंबर महीना में, तो वहां पे जो नॉलेज बेस था वो 2021 तक था। ठीक है, मतलब 2022 में रिलीज हुआ था लेकिन 1 साल का डाटा नहीं था। और वो जितना डाटा वो कलेक्ट कर सकते हैं, देखो डाटा बहुत अवेलेबल है आज का टाइम में। अगर देखोगे बुक्स में हो गया, आर्टिकल्स में हो गया, और क्या हो गया, वेबसाइट्स में हो गया। तो उस डाटा को जब कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी टाइम और पैसा खर्चा होता है। तो अभी लेटेस्ट 2025 में बोलोगे कि आज का टाटा स्टील का शेयर प्राइस क्या है। आपको शेयर मार्केट में बारे में आजकल तो हर कोई बातचीत कर रहे, तो पता होगा। तो अगर मारोगे चैट जीपीटी 4.0 में भी अभी नहीं आएगा, तो लेटेस्ट अपडेट पूरा नहीं आता है। उसके लिए वो क्या करता है कि हम लोग उसको आउटडेटेड नॉलेज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि परफेक्टली आप चैट जीपीटी के ऊपर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ो, इस तरह का नहीं करना चाहिए। शायद आगे आने वाला मतलब टाइम में वो हो सकता है परफेक्टली, मतलब आज का जो काम हो रहा है, जैसे कि ये 2025 जनवरी महीना 10 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसके बेसिस में अगर ये परफेक्ट डेट के हिसाब से जब डाटा चैट जीपीटी को इनपुट रहेगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं कि परफेक्ट नॉलेज दे सकता है। ठीक है, और बायस इन डाटा एक तो पॉइंट है। बायस इन डाटा मतलब क्या है? ये है कि जो डाटा के ऊपर वो प्री ट्रेंड कर रहा है, जैसे कि बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, वेबसाइट हो गया, तो वो डाटा को वहां पे इनपुट कौन किया है? कोई अगर बुक लिखा है तो कोई ऑथर ने लिखा होगा, कोई लेखक ने लिखा होगा, कोई आर्टिकल होगा तो कोई लेखक ने लिखा होगा या लेखिका ने लिखा होगा। कोई वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो भी कोई तो इंसान कर रहा है ना। अगर इंसान है तो बायसनेस है, 100% परफेक्ट नहीं होगा। तो ये पहले जो इनपुट डाटा ही ले रहे हैं, वहां पे जो डाटा में थोड़ा बहुत 100% तो बायस मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन 90% अगर ठीक होगा तो 10% वहां पे गलत हो सकता है। तो वो बायसनेस जो है अवेलेबल इनपुट डाटा से ही होता है। तो फाइनली वो मॉडल जब काम करके आपका आंसर में जब रिफ्लेक्ट करके आपका ट्रेनिंग डाटा में वो जब लेता है, और उसके हिसाब से जो
आपको रिजल्ट निकाल के देता है, तो वहां पे डाटा में थोड़ा सा बायसनेस रहता है। लैक ऑफ कॉमन सेंस, देखो वो जो रेस्पॉन्स देता है कभी कभी लॉजिकल साउंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, समटाइम्स, हर बार नहीं होता है। क्योंकि जो देखो हम लोग बुक्स में अवेलेबल है, वहां पे एग्जाम्पल भी हम देते हैं। आप बचपन से अभी तक पढ़ के आए हो, कोई बुक में जब भी कोई थ्योरेटिकल चीज देता है वहां पे एग्जाम्पल भी देता है कि नहीं, तो वो डाटा को भी वो खुद चैट जीपीटी ने ट्रेन करके रखा है, तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देता है, अच्छा खासा प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लॉजिकल साउंड देता है लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब तो लिमिटेशन है, फिर भी हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए इसको हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए कस्टमर सर्विस में हम लोग चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। कोई एक प्रोग्रामर है, उसको कोड का सजेशन चाहिए या डिबगिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, कुछ आइडिया डिस्कस करने के लिए, कुछ लिखने के लिए चैट जीपीटी बहुत यूजफुल होता है। अगर कोई स्टूडेंट या एजुकेटर है, वो कुछ नया चीज सीखना चाहता है, उसके लिए भी चैट जीपीटी बहुत सिंप्लीफाइड वे में बातचीत करके आपको आंसर दे देता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज हम लोग बाद में करेंगे, जो आएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसके हिसाब से आगे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि आपको पता चल गया है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्या करता है। पहले आपसे डाटा इनपुट लेता है, उसके हिसाब से टोकनाइजेशन करता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर करता है, उसके बाद जाके फाइनल आउटपुट देता है। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फ्रॉम टोकनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्मर वी हैव अनकवर्ड द बेसिस ऑफ दिस अमेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो कि आज के वीडियो में हम लोग बातचीत किए हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी जो पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी एंड ओपन एआई जर्नी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।